मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ग्रुप थ्योरी के इस पार्ट 3 में। साथियों, इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने ग्रुप और एबेलियन ग्रुप तथा उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। साथियों, इस सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि ग्रुप और एबेलियन ग्रुप के बचे हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके संदर्भ में हम लोग यहाँ अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप की बची हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हुए इस चैप्टर को विराम देंगे। साथियों, तो चलिए आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट साथियों। चलिए साथियों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, if g equals to a comma b where a comma b is an element of real number and a is not equals to 0 and not is the operation defined in the g is follow, then so that g not is a non-abelian group। साथियों, यदि g आपको ये दिया हुआ है कि g एक समुच्चय दे दिया a कोमा b जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और जो पहली संख्या है इस सेट की या इस मतलब आपके जो क्रमित गुणा या ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। साथियों, ये ऐसा बोल रहा है तथा ये जीरो नहीं है, ये नोट है। जहां जी में एक निम्न प्रकार से परिभाषित संक्रिया हो तो आपको सिद्ध करना है कि जी नोट है वो एक अक्रम विनिमय या प्रति आबेलियन ग्रुप है। और जहां संक्रिया क्या बोल रही है साथियों कि आप a कोमा b को c कोमा d के साथ ऑपरेट करवाते हो तो ये a फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद पहले का सेकंड एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके और दूसरे का सेकंड एलिमेंट उसके अंदर जुड़ जाएगा। साथियों, तो हमें चर्चा करनी है कि ये जो दिया हुआ है ये आपके मतलब सबसे पहले ग्रुप है या नहीं है और ग्रुप की अवधारणा को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं हल के अंदर सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए साथियों, इसमें जो ये संक्रिया है ये मतलब आपके जो नोट दिया हुआ है ये क्लोजर है या नहीं है, इसकी जांच करेंगे हम लोग। तो समवर्तता के लिए, किसके लिए? समवर्तता के लिए। तो समवर्तता के लिए देखो साथियों, a कोमा b इज एलिमेंट ऑफ g और c कोमा d इज एलिमेंट ऑफ g है साथियों, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 और c भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। ध्यान रखना साथियों, भाई a कोमा b भी किसके एलिमेंट है? इस ग्रुप के एलिमेंट है, सॉरी इस सेट के एलिमेंट है g के, और c कोमा d भी इस सेट g के एलिमेंट है। इसको अभी ग्रुप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ग्रुप की चारों अवधारणाओं को संतुष्ट करेगा तो इसे ग्रुप कहेंगे ना साथियों। तो अब देखो संक्रिया कौन सी संक्रिया की बात कर रहे हैं साथियों? संक्रिया ये छोटा सा ओ दिया हुआ नोट के लिए, संक्रिया नोट के लिए। तो संक्रिया नोट के लिए आप लोग देखिए, यह है a कोमा b नॉट c कोमा d। याद रखना साथियों, a भी जीरो नहीं है, c भी जीरो नहीं है। तो कहने का मतलब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac भी जीरो नहीं आएगा। अब b भले ही कुछ भी हो और c जीरो नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, b c प्लस d चाहे कुछ भी हो। तो कहने का मतलब क्या है? वेयर a इज एलिमेंट ऑफ r, C इज एलिमेंट ऑफ R। तो इसका मतलब क्या होगा साथियों? AC भी किसका एलिमेंट होगा? R का। और A भी जीरो नहीं है, C भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब AC भी जीरो नहीं है। एंड A इज नॉट इक्वल्स टू 0, C इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन AC इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहली चीज तो ये लागू हो गई नहीं हो गई कि A कोमा B के अंदर ये पहला अवयव जो आया है AC वो आपके जीरो नहीं है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी चीज, सभी देखो वास्तविक संख्याओं का, किसका? वास्तविक संख्याओं का योग व गुणा वास्तविक संख्या ही होती है साथियों, वास्तविक संख्या ही होती है। तो जब वास्तविक संख्या ही होती है तो कहने का मतलब अब मैं b को c से गुणा करूं तो bc भी वास्तविक संख्या है और उसमें d जोड़ूं तो ये भी आपके वास्तविक संख्या है। तो अतः क्या हो गया आपके ac कोमा bc प्लस d इज एलिमेंट ऑफ g है। तो कहने का मतलब आप लोग क्या लिख सकते हो? अतः संक्रिया नोट समवर्त है, g में समवर्त है, जी में समवृत है। समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया साथियों। अब जांच करते हैं हम लोग ग्रुप के पहले गुणधर्म की, जीवन की। जीवन क्या था साथियों? साहचर्यता के लिए या सहचारिता के लिए, साहचर्यता के लिए, या फिर इसको एसोसिएटिव लॉ के लिए भी लिख सकते हो आप। साहचर्यता के अंदर क्या होता है साथियों? रूल आप जानते हो कि जब आप बी को सी के साथ ऑपरेट करते हो और उसके बाद ए के साथ ऑपरेट करवाओ, या ए को बी के साथ ऑपरेट करवा के फिर सी के साथ ऑपरेट करवाओ, ये दोनों चीजें इक्वल हो, तब हम लोग कहेंगे साथियों कि जो ये मतलब दिया हुआ आपके जो समुच्चय है ये कैसा है? साहचर्य है, साहचर्यता के नियम का पालन करता है। तो अब देखिए साथियों, तो चलिए साथियों, अपने पास क्या है? संक्रिया नोट के लिए, किसके लिए? संक्रिया नोट के लिए। अब देखो, ए की जगह पहला सेट यहां से क्या लिखोगे आप? ए कोमा बी, फिर यहां करोगे नोट, फिर यहां करली ब्रैकेट बना लो, फिर अंदर क्या लिखोगे? दूसरे एलिमेंट की जगह सी कोमा डी, फिर यहां फिर से करोगे नोट, और यहां कर दो आप ई कोमा एफ। समझ में आया कि नहीं आया? कि गुरुजी आ गया। अब आप इसको खोलिए साथियों, तो खोलेंगे तो क्या आएगा? आप इसको राजी खुशी पढ़ा रहने दो ए कोमा बी को, और इसको ऑपरेट की सहायता से खोलिए। क्या आता है? मतलब ये आपके बाइनरी ऑपरेशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा करो। जैसे ए को सी से गुणा किया, ए सी आया, तो यहां सी को ई के साथ सीधा लिख दो, सी ई, फिर कोमा डी को ई से। क्यों? क्योंकि यहां बी को सी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हो गया डी ई, और प्लस ये लास्ट एलिमेंट यहां डी जोड़ा हुआ है, तो यहां लास्ट एलिमेंट एफ जुड़ जाएगा साथियों। अब देखिए, अब इसको इसके साथ ऑपरेट करवाओगे तो ए को करवाओ इसके साथ गुणा, तो ये हो गया ए सी ई। क्लियर है ना? फिर उसके बाद बी को करवाओ इसके साथ गुणा, तो ये हो जाएगा बी सी ई, और फिर प्लस ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है डी ई प्लस एफ, इसको एज इट इज जोड़ दीजिए साथियों। ये आपके आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूं और यहां नीचे से उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आपको क्या है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। एग्जामिनर भी जो मतलब एक्शनर है वो भी आपकी कॉपी चेक करे, तो उसको भी तो मजा आना चाहिए साथियों। तो यहां से इसकी राइट हैंड साइड लो, ए कोमा बी को आपको ऑपरेट करवाना है सी कोमा डी के साथ, और फिर या नोट, और पीछे क्या लिख दोगे आप लोग? ई कोमा एफ साथियों। अब इसको खोलिए आप, बिल्कुल यही चीज आएगी। ए को सी के साथ तो ए सी, फिर कोमा बी को सी के साथ तो बी सी, और फिर प्लस डी साथियों, फिर नोट, और यहां पर क्या है? ई कोमा एफ। मजे की बात देखिएगा, अब ये जब ए सी ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी ई, फिर ये बी सी प्लस डी को इस ई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या बनेगा साथियों? बी सी ई, ये लिख दिया मैंने बी सी ई, फिर प्लस डी को ई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डी ई, और ये लास्ट एलिमेंट वापस एफ एज इट इज जुड़ जाएगा। अब मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं ये और ये एक जैसा ही है ना? तो कहने का मतलब क्या किया हमने? इससे शुरुआत की थी और इसके ऊपर इसको खत्म कर दिया, और कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि गुरुजी ते लारू ऊंधा हरू करिया। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया? अतः ए कोमा बी नॉट करली ब्रैकेट ऑफ सी कोमा डी नॉट ई कोमा एफ। साथियों, ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके किसके? करली ब्रैकेट ऑफ ए कोमा बी नॉट सी कोमा डी और नॉट ई कोमा एफ के। ये बातें आपकी समझ में आई कि नहीं आई? कि गुरुजी बहुत शानदार तरीके से आ गई। तो अब लोग क्या स्टेटमेंट लिखोगे? अतः जी संक्रिया नॉट के लिए एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, मतलब सहचारी है साथियों। तो जीवन अपने लागू हो गया। अब हम किसकी जांच करेंगे? जीतू, मतलब जीटू की। तो जीटू हमसे क्या बोल रहा है साथियों, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो चलिए इस पूरे को मैं इरेज करके यहां डाल देता हूं कॉर्नर में, ताकि आप लोग जिनको इसको देखने की जरूरत पड़े वो भी साथ साथ में देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, G2 के अंदर क्या होता है? G2 के अंदर हम लोग जांच करते हैं तत्समक अवयव की, तत्समक अवयव की उपस्थिति, तत्समक अवयव की उपस्थिति। तो यहां मान लो साथियों, माना कि G में संक्रिया, माना कि G में संक्रिया नॉट के लिए तत्समक अवयव
x कोमा y है, जहां x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ R ग्रुप G की परिभाषा से, और वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अब देखिए साथियों, अतः अब तत्समक अवयव की डेफिनेशन क्या थी? a स्टार e बराबर a साथियों। तो हमारे पास a नहीं है, हमारे पास a की जगह है a कोमा b। स्टार नहीं है, स्टार की जगह नोट है साथियों। e नहीं है, e हमें लाना है x कोमा y माना है, और वापस a क्या आना चाहिए साथियों? a कोमा b। तो अब देखो, अब क्या होगा ये, अब आपके इसको इसके साथ जो कि क्वेश्चन में दिया गया था ऑपरेशन लगाएंगे, तो a तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, ax, फिर कोमा b को x से मल्टीप्लाई करो bx, और प्लस हो जाएगा y साथियों, और यह है a कोमा b। आप लोग जानते हो दो समुच्चय बराबर होते हैं, दो सेट इक्वल होते हैं कब? कि जब उनमें एलिमेंट इक्वल हो और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट है या संगत जो अवयव है वो भी साथ साथ में बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों समान जब होंगे जब इनके पहले पहले अवयव आपस में बराबर हो। तो तुलना करोगे, इधर a है साथियों, तो ax बराबर है, तो क्या हुआ, दोनों तरफ a से a कट गया और x बराबर क्या आया? 1। अब x 0 के बराबर तो नहीं है ना, कोई बात नहीं है तो मजा आ गया हमें। उसके बाद देखिए bx प्लस y इक्वल्स टू क्या आ रहा है साथियों? b। x की वैल्यू यहां से लाके रखो, तो x की वैल्यू यहां 1 रखोगे आप, तो b प्लस y इक्वल्स टू b है, b से b दोनों तरफ कट गया साथियों, तो y इक्वल्स टू क्या आया? 0। तो अब आप क्या लिखोगे? अतः G में संक्रिया नोट के लिए तत्समक अवयव 1,0 उपस्थित है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि गुरुजी 100% आ गई? तो कहने का मतलब G2 भी लागू हो रहा कि नहीं हो रहा है? कि सर हो रहा है। अब मैं उस पोर्शन को हटा रहा हूं और उसकी जगह आपके अप्रूव करवा रहा हूं G3। G3 देखिए साथियों, G3 किस में? G3 है आपके प्रतिलोम की उपस्थिति, एक्सिटेंसी ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम की उपस्थिति साथियों। तो प्रतिलोम की उपस्थिति आप लोग किस तरीके से तय करेंगे, वही स्टेटमेंट डालना आपको। लिख लो, माना कि G में संक्रिया नॉट के लिए प्रतिलोम अवयव x, y है, जहां x, y इज एलिमेंट ऑफ R और x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अतः देखिए साथियों, प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है? प्रतिलोम की परिभाषा होती है A स्टार A इनवर्स इक्वल्स टू E। तो A नहीं है अपने पास, A की जगह A, B है प्यारे साथियों, और फिर उसके बाद स्टार नहीं है, स्टार की जगह नोट है, और इनवर्स नहीं है, इनवर्स की जगह x, y है, और बराबर E कौन है? अभी अभी लेके आए हम लोग 1,0 है। अब साथियों इसके बीच ऑपरेशन होगा, तो ये ax प्लस ax bx प्लस y आएगा साथियों, और इधर क्या है? 1,0। अब तुलना कराओ दोनों तरफ, तो ax इक्वल्स टू क्या आ रहा साथियों? 1, और bx प्लस y इक्वल्स टू क्या आ रहा है साथियों? 0। तो कहने का मतलब x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 1/a। हाँ, अब मेरे बात समझ में आई कि ये जो प्रश्न बनाने वाला है वो बहुत ही होशियार है साथियों, इसीलिए ये उस सेट के पहले अवयव को 0 नहीं कर रहा था। यदि वो वहां 0 कर देवे तो यहां धूड़धनी हो जाएगी साथियों। x बराबर 1/0 करते ही इनफिनिट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, और फिर मामला अपने हाथ से निकल जाएगा। अब ये बात यहां लागू होती है कि a का मान यहां 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साथियों? -bx। तो y इक्वल्स टू माइनस का तो माइनस, और b का bx की जगह 1/a लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का b/a। तो अतः G में संक्रिया नोट के लिए अवयव a, b का प्रतिलोम साथियों कौन कौन है? 1/a, -b/a है।
प्रतिलोम अवयव भी उपस्थित है या नहीं है कि गुरुजी प्रतिलोम अवयव भी उपस्थित है। जहां देखिए 1/a-b/a दोनों ही आपके वास्तविक संख्याएं हैं और 1/a कैसी है, नॉन जीरो नंबर है साथियों। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जो नोट था वो आपके मतलब संक्रिया थी वो क्लोजर थी, G1 G2 और G3 तीनों ही लागू हो रही है। कहने का मतलब ये आपके ग्रुप तो हो गया, समूह तो हो गया। हमें अब क्या जांच करनी है, हमें जांच करनी है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। यदि ये क्रम विनिमय है तब तो आपके ये आबेली ग्रुप हो जाएगा, और क्रम विनिमय नहीं होगा तो ये आपके अनाबेली हो जाएगा। कहने का मतलब नॉन एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए साथियों लास्ट G4 भी इसका चेक कर लेते हैं। चलिए साथियों अब हम इस क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव में हैं। G4 आपसे क्या बोल रहा है, G4 के लिए आप लोग चेक करेंगे यहां क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के अंदर देखिए साथियों, पहले आप A, B का ऑपरेट करवाओ C, D के साथ, तो क्या आएगा, A को C से AC, फिर B को C से BC और प्लस D, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा करो साथियों, C, D को ऑपरेट करवाओ A, B के साथ, तो ये हो जाएगा CA, फिर DA प्लस ये B। चलो साथियों यहां तक तो मामला ठीक था, क्योंकि CA और AC आपके क्रम विनिमय है, लेकिन मामला यहां गड़बड़ हो गया। या तो BC है और यहां ये दोनों ही नहीं है, दूसरे DA आ गए, और या D है या B है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अतः A, B not C, D is not equals to C, D not A, B। तो अतः G संक्रिया नोट के लिए क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो अतः स्पष्ट है कि G संक्रिया नोट के लिए एक अनअबेली ग्रुप है। तो कैसा लगा साथियों जरूर बताइएगा। इस प्रश्न में मैंने एक एक चीज, एक एक मतलब पूरा सवाल आपके सामने बिखेर दिया, एक एक कड़ी, और उम्मीद करता हूं आपको आनंद आया होगा। चलिए इसी के जैसा मतलब इसी वे में एक प्रश्न और लेते हैं जो कि आपके विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है, और अच्छा प्रश्न है और ऑपरेशन टेबल पर आधारित है। और ये जो प्रश्न था साथियों जो अभी हमने सोल्व किया था, ये गोकुरु सर की नवकार पब्लिकेशन की बुक्स का 8वां एग्जाम्पल है। और अब मैं नवकार पब्लिकेशन की बुक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का जो छठा क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान BSc में पूछा गया है, वो मैं सोल्व करवाऊंगा। और ग्रुप और आपके आबेली ग्रुप से संबंधित ये जो 4-5 सवाल मैंने सोल्व करवाए हैं, यहां से आप मेथड सीखेंगे तो एक एक चीज पकड़ेंगे और बाकी सभी सवालों को हल कर सकते हैं साथियों। इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं 100% आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी मदद करूंगा। तो चलिए साथियों एग्जाम मतलब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, F1, F2, F3, F4 are 4 transformation defined as the set of R0 of a non-zero real number as follow, so that the set of a group 4 composite of a function। कहने का मतलब अशून्य वास्तविक संख्याओं, ऐसे वास्तविक संख्याओं का वह समुच्चय जिसमें जीरो शामिल नहीं है। और जीरो शामिल नहीं करने का कारण ये है साथियों कि यहाँ 1/x आया हुआ है। अब इस x की जगह आप जीरो करते हो तो ये इनफाइनाइट आ जाता है, अनंत आ जाता है, जो कि वास्तविक संख्याओं में शामिल नहीं है। तो बीरो पापो काटन माते पहले बापड़ो कह दियो कि मतलब R0 है, जीरो शामिल नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि समुच्चय R0 में 4 रूपांतरण निम्न प्रकार से परिभाषित है, उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जो संयुक्त फलन है जो आपने 12th में पढ़े थे, फोग, गोप, गोग, उनका जो समुच्चय है उन मतलब उन संक्रिया क्या है, संयुक्त फलन के लिए ये ग्रुप है, ये आपको इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखिए साथियों ये संयुक्त फलन के लिए आपके संवर्त है या नहीं है, क्लोजर है या नहीं है। तो हल की शुरुआत आप लोग कहां से करोगे कि संयुक्त फलन के लिए संक्रिया सारणी बनाने पर। कौन सी सारणी साथियों, संक्रिया सारणी
बनाने पर। भाई संक्रिय ऑपरेशन टेबल हम लोग बनाएंगे तो उसी से तो ये तय कर पाएंगे कि जैसे f ऑफ f1 फाइंड आउट किया, f ऑफ f2 फाइंड आउट किया, f1 ऑफ f3 फाइंड आउट किया, वो आपके इन्हीं चारों में से वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कैसे क्या क्या बनाएंगे मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं साथियों। सबसे पहले यहां लिखोगे संयुक्त फलन O, ठीक है, इस तरफ से आपको स्टार्ट करना है। f1 ऑफ f1, f1 ऑफ f2, f1 ऑफ f3 और f1 ऑफ f4 साथियों। फिर उसी तरीके से या f2, f3 और f4। कहने का मतलब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, जो जो फाइंड आउट करवा रहा हूं वो इधर लिख देता हूं साथियों, और जो जो चीज आ रही है उसको हम लोग इधर लिख देते हैं। चलो इसको थोड़ा जगह बना ले, यहां लिख देंगे सारणी बनाने पर, और ये हो जाएगा आपके कुछ इस तरीके से यूं। तो सबसे पहले क्या लेके आ रहा हूं, f1 ऑफ f1। अब f देखो सारे के सारे R नोट में, तो कोई मतलब आपके प्रांत परिसर वाला तो लपड़ा है ही नहीं, वो R टू R ही परिभाषित होगा संयुक्त फलन, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। f1 ऑफ f1 लेके आ रहा हूं देखो, और किसके लिए, x के लिए। तो इसको किस तरीके से खोलिएगा आप, f1 और यहां ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप f1 ऑफ x। तो चलिए साथियों या करली ब्रैकेट बना दीजिए, हाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो f1 ऑफ x क्या है आपके पास, x है, तो ये फिर से क्या बन गया f1 ऑफ x। और f1 ऑफ x क्या है आपके पास दरअसल साथियों, मतलब f1 ऑफ f1 लिया तो वापस आपके f1 ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वापस x। तो कहने का मतलब क्या आया है, f1 ही आया है। यहां x लिया है, यहां x लिया है, f1 ऑफ f1 लिया है तो साथियों f1 ही आया है, ठीक है। तो f1 ही आया है, इसको थोड़ा मैं डिफरेंट कर दूं, f1 ही आया है। अब दूसरा लीजिए आप, दूसरा क्या लेंगे, f1 ऑफ f2x साथियों। तो इसको खोलोगे, f1 पड़ा रहने दीजिए, अंदर लिखिए f2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f2x लेंगे साथियों, तो f2x की वैल्यू क्या है, f2x है आपके पास दरअसल -x, तो ये आ जाएगा f1 ऑफ -x साथियों। और f1x की क्या मतलब परिभाषा है, इसके अंदर जो भी है उसको एज इट इज ये वापस बाहर निकाल देता है। तो यहाँ f1 ऑफ -x है, तो कहने का मतलब बाहर क्या आ जाएगा, -x। और जब आप -x को देखते हो साथियों तब आपको ऐसा लगता है ये गुरुजी f2 ही है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, f2। समझ रहे हो ना, हाँ चलिए। तो देखिए f1 ऑफ f3x क्या बोलता है आपसे, अगला निकालते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखोगे, f1 ऑफ या मंजिला कोष्टक बना के और यहाँ f3x कर दो साथियों। और आप लोग जैसा कि ऊपर देख पा रहे हो f3x की जो वैल्यू है वो 1/x है साथियों। और f1 की क्या परिभाषा है, ये बेचारा इतना भोला भाला है कि जो भी इसके पास आता है उसको एज इट इज बाहर निकाल देता है। तो ये आया 1/x, और 1/x वापस किसकी वैल्यू है, f3 ऑफ x की। तो इस वजह से आप यहां क्या लिख देंगे, f3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है चौथा, f1 ऑफ f4x साथियों। तो f1 का तो f1 यहां कर दोगे f4 ऑफ x, और f4 ऑफ x की वैल्यू जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो -1/x है, और f1 ऑफ x क्या कर देगा, -1/x को एज इट इज बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब वापस कौन आया है, वापस आपके f4 ही आया है। ये f1 ऑफ f1, f1 ऑफ f2, f1 ऑफ f3, f1 ऑफ f4 चारों के चारों हम लोग ज्ञात कर चुके हैं साथियों। अब नंबर लगाते हैं f2 ऑफ f1 की। तो चलिए f2 ऑफ f1 साथियों, तो f2 ऑफ f1 कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां f2 ऑफ यहां कर दोगे f1x। तो चलिए f1x की वैल्यू क्या है, f1x की वैल्यू है आपके पास x साथियों। तो इस वजह से आपने इसको लिख दिया f2 ऑफ x। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि f2x तो गुरुजी -x था, तो इसको लिखोगे आप बार -x जब इसकी फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और जब -x को देखते हो तब आपको वापस f2 ही नजर आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां कर दीजिए आप वापस f2, समझ में आया ना। चलो बेटा माडा हुकारा मत बरजियो, हाँ यूं नहीं समझ में नहीं आवे तो ऊंधो अंगूठो ठोकना शुरू कर दो। ऊंधो अंगूठो ठोकने को विचार आवे नहीं तो अपन वीडियो देखना ही नहीं, हाँ छोड़ जाते रहना, तानी हो रही मारी हो रही। f2 ऑफ f2 देखो आप, तो f2 ऑफ f2 फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा f2, और ये हो जाएगा f2 ऑफ
f2x। तो f2x की वैल्यू क्या है साथियों, f2x की वैल्यू -x है, देखिए यहां से, और फिर से बाहर f2 पड़ा है तो माइनस माइनस हो जाएगा +x। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या आया है प्यारे विद्यार्थियों, यहां आया है आपके f1x। वापस देखो क्या आया है, f1। भाई x किसकी वैल्यू है, f1 की वैल्यू है ना, तो इसको मैं f1 लिख देता हूं। उसके बाद देखो अगला क्या निकालोगे आप, f2 ऑफ f3 साथियों, f2 ऑफ f3। तो f2 ऑफ f3 देखो, या लिखोगे f2 करली ब्रैकेट बना दिया, या कर दोगे आप लोग f3x। और f3x की वैल्यू क्या है, f3x की वैल्यू साथियों ऊपर देखो +1/x है, और +1/x को जब आप f2 के साथ ऑपरेट करोगे तो ये -1/x आ जाएगा, जो कि आपके f4 की वैल्यू है। तो यहां कर दीजिए साथियों f4। अब लास्ट देखिए f2 का, या लिखोगे f2 ऑफ f4x साथियों, f2 ऑफ f4x साथियों। अब बराबर यहां देखो f2 का तो f2 और यहां करोगे f4x। तो f4x की वैल्यू है साथियों -1/x। जब -1/x f2 के साथ आएगा तो वो माइनस माइनस +1/x हो जाएगा साथियों, और +1/x जो है वो दरअसल आपके f3 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, f3 की वैल्यू है। तो f2 तक का आप लोग जो मतलब ऑपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब मुझे इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको करना पड़ेगा इरेज साथियों। तो इसको इरेज करके और यहां कॉर्नर में डाल दूंगा मैं ऊपर आपके लिए, है ना। तो चलो ठीक है, अब देखिए साथियों, अब क्या करना है, अब आपको लेना है f3 ऑफ f1। तो f3 ऑफ f1x। तो इसको क्या लिखोगे, f3 या मंझला कोष्टक बना के f1 ऑफ x। f1 ऑफ x की जो वैल्यू है साथियों वो x ही होती है, और f3 ऑफ x बाहर निकल के क्या बनेगा, वापस 1/x। तो कहने का मतलब f3 ऑफ f1x है वो वापस आपके f3 ही आया है साथियों। उसके बाद देखिए f3 को ऑपरेट कीजिए f2 के साथ, f3 ऑफ f2x। तो f3 ऑफ f2x लेंगे तो ये तो f3 और यहां करेंगे मंझला कोष्टक और अंदर लिखोगे f2x। तो f2x की वैल्यू क्या है, -x साथियों। तो ये हो गया f3 ऑफ -x। और f3 क्या करता है, जो भी आता है उसको पलट के लिख देता है बाहर। तो f3 ऑफ -x है वो -1/x आएगा, और उसको यदि आप लोग देखते हो तो वो आपको f4 ऑफ x के बराबर दिखता है साथियों। तो यहां आप f4 कर दो। अब अगला निकालिए f3 ऑफ f3x साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, f3 ऑफ x। तो f3 ऑफ x की वैल्यू 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। उसके बाद देखिए f3 ऑफ x के अंदर 1/x है, तो एक आदमी को दो बार उल्टा करते हैं तो वापस सीधा हो जाता है साथियों। तो इस वजह से यहाँ x आ जाएगा, और x किसकी वैल्यू है, x आपके दरअसल f1 की वैल्यू है। तो यहां पर आप f1 कर दीजिए साथियों। उसके बाद देखिए f3 ऑफ f4x। तो ये तो हो गया f3 और यहां करोगे f4 ऑफ x। तो f4 ऑफ x की वैल्यू क्या है प्यारे साथियों, 1/x। और f3 तो क्या करता है बेचारा, जो भी आता है उसको उलट करके बाहर लिख देता है, उल्टा करके। और जब -x को मैं देखूं तो मुझे f2 की याद आवे। अब देखिए लास्ट क्या बचा है, f4 ऑफ f1x। तो f4 ऑफ f1x। तो जैसे ही ये f4 यहां लिखा आपने ऑफ f1x, f1x की वैल्यू x ही है साथियों, और f4 क्या करता है, उसको बाहर तो भेजता है, उल्टा भी करता है, और साथ में माइनस लगा देता है। तो जैसे ही माइनस लगेगा -1/x बन जाएगा, और -1 जो x है वो दरअसल f4 की तरह नजर आ रहा है। अब देखिए अगला f4 ऑफ f2x निकालेंगे आप। तो वो क्या होगा आपके f4 ऑफ f2x। और f2x की वैल्यू क्या है साथियों, -x। तो f4 क्या करता है, बाहर भेजता है, उल्टा करता है और माइनस कर देता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, और ये 1/x बन जाएगा, और इसको आप लोग f3 के नाम से जानते
हैं। फिर क्या लिखोगे, F4 ऑफ F3x साथियों, तो ये हो जाएगा F4 ऑफ या हो जाएगा F3x। F3x क्या करता है साथियों, किसी भी आदमी को उल्टा कर देता है अपनी डेफिनेशन के अनुसार, और F4 क्या करता है, उसको उल्टा करके आगे माइनस ठोक देता है। तो ये हो जाएगा आपके -x, और इसको जब देखूं तो मुझे F2 नजर आवे साथियों। अब आखिरी F4 ऑफ F4x, तो ये F4 ऑफ F4x, F4x दरअसल साथियों -1/x है, और बार जो F4 है वो क्या करेगा, इसको उल्टा करेगा तो -x बनाएगा और आगे माइनस लगाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको जब भी मैं देखूं तो मुझे F1 की याद आवे, तो ये पूरी लाइन देखो F1 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 है, तो इसको भी मैं यहाँ रेड में कर दूं F1। कहने का मतलब प्रत्येक अवयव क्या है, खुद का, प्रत्येक अवयव क्या है, खुद का प्रतिलोम है। और जब प्रत्येक अवयव खुद का प्रतिलोम होता ना साथियों, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्लाइन ग्रुप बोलते हैं। और जो क्लाइन ग्रुप है, इसकी जो डेफिनेशन है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद एक शॉर्ट वीडियो और डाल दूंगा जिसमें फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप और क्लाइन ग्रुप को 5 से 7 मिनट के अंदर मैं मतलब आपके सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अपनी जो पूरी ऑपरेशन टेबल बन गई है, और इस टेबल को मैं जब भी देखूं तो F ऑफ F, अब चाहे कोई भी हो, F1 ऑफ F1 हो, F1 ऑफ F2 हो, कोई भी एलिमेंट इन चारों से बाहर नहीं जा रहा है। तो अतः आप लोग क्या लिखोगे, अतः दिया गया समुच्चय द्विआधारी संक्रिया, कौन सी संक्रिया है द्विआधारी आपके पास, संयुक्त फलन के लिए संवृत है साथियों। क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो रही है इसको देखते ही, संवृत है। और जब ये संवृत है तब अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें ग्रुप के ऑक्सिजन। तो चलिए साथियों क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे सोल्व करते हैं। जीवन के अंदर आप लोग देखोगे साथियों, संयुक्त फलन होते हैं, संयुक्त फलन सहचारी होते हैं, आप सीधा लिख सकते हो, संयुक्त फलन सहचारी होते हैं। और आप लोग सहचारिता की जांच करनी चाहो तो वो भी कर सकते हो साथियों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर माने तो जांच कर बताओ। तो एलो बेटा, F1 ऑफ अट में F2 ऑफ F3x लूं साथियां, और पहली अंधुना ने सरल करूं लारला ने, आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया ना भाई A स्टार B स्टार C। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो F1 ऑफ, और पहले ये सॉल्व होगा तो इसको लिखोगे आप F2 ऑफ F3x। तो जैसे ही आप लोग F1 ऑफ या F2 पढ़ा है, और F3 ऑफ x की वैल्यू क्या है साथियों, 1/x, क्या है 1/x। अब मुझे बताओ F2 क्या करेगा, F2 इसको माइनस कर देगा, तो यहां लिखोगे आप F1 ऑफ -1/x हो जाएगा, और F1 क्या करेगा, उसको एज इट इज बाहर निकाल देगा। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो साथियों। और देखना चाहते हो तो इसकी राइट हैंड साइड लो। अब F1 ऑफ F2, पहले इसको सरल करोगे आप, ठीक है, और फिर यहां करोगे F3 ऑफ x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। F1 ऑफ F2 को एज इट इज पड़ा रहने दो, और पीछे क्या है F3x, तो F ऑफ 3x, तो F ऑफ 3x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/x। तो अब ये ऐसा हो जाएगा F1 ऑफ F2 और यहां हो जाएगा 1/x, और F2 ऑफ 1/x की जो वैल्यू है साथियों वो दरअसल -1/x हो जाएगी, और ये भी आपके -1/x ही आएगा। तो इक्वेशन 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया आपके पास, F1 ऑफ F2 ऑफ F3x इक्वल्स टू F1 ऑफ F2 और ऑफ F3x बराबर है। तो अतः संक्रिया, तो चलिए साथियों क्या लिखा है, अतः संक्रिया संयुक्त फलन के लिए समुच्चय सहचारी है। जीवन लागू हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात, वरना आप सीधा ही लिख सकते थे। अब हम बात करते हैं G2 की। तो G2 क्या बोलता है वो देखिए साथियों। G2 के लिए देखिए साथियों, G2 क्या है, तत्समक अवयव। कौन सा अवयव, तत्समक अवयव के लिए, तत्समक
अवयव के लिए। और आप लोग देख पा रहे हो तत्सम की परिभाषा क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ए, मतलब ए को किसी भी ऐसे अवयव के साथ ऑपरेट करवाया जाए कि वापस वही आ जाए। तो आप लोग इस लाइन का अध्ययन कर लो, सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। F2 का F1 के साथ किया, F2 आया। 3 का 1 के साथ देखो, F1 का 1 के साथ किया 1, 2 का 1 के साथ 2, 3 का 1 के साथ 3, 4 का 1 के साथ 4, मतलब सबके लिए तत्समक अवयव कौन है, F1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या लिखोगे, अतः तत्समक अवयव, तत्समक अवयव F1 उपस्थित है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चाहे कैसे ही करो, देखो F2 ऑफ F1 करो या F2 ऑफ F1 करो या F1 ऑफ F2 करो, दोनों में ही F2 आ रहा है। F3 ऑफ F1 करो या F1 ऑफ F3 करो, दोनों में ही F3 आ रहा है। और F4 ऑफ F1 करो या F1 ऑफ F4 करो, तो भी आपके वापस F4 ही आ रहा है। तो तत्समक अवयव क्या हो गया साथियों, उपस्थित हो गया। चलिए तीसरी चीज देखिए G3 के लिए। तो G3 के लिए क्या है साथियों, प्रतिलोम की उपस्थिति। G3 में क्या देखते हैं हम लोग, प्रतिलोम अवयव की उपस्थिति। तो प्रतिलोम अवयव की उपस्थिति या प्रतिलोम अवयव के लिए। तो प्रतिलोम अवयव के लिए देखें तो देखो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ई। तो ई की जगह कौन है आपके साथ अब, F1। तो देखिए इसमें F1 कहां आया हुआ है, इस रो में F1 आया हुआ है। तो F1 खुद का प्रतिलोम है, F2 भी खुद का प्रतिलोम है, F3 भी खुद का प्रतिलोम है और F4 भी खुद का प्रतिलोम है। तो यहां क्या लिखोगे, यहां संक्रिया सारणी से, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। बस, अतः प्रतिलोम अवयव भी उपस्थित हो गया ना साथियों। तो हमें क्या पूछ रहा था, केवल ग्रुप है, तो ग्रुप की तीनों उदाहरणों का ये पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कर रहा है। तो अतः आप क्या लिखोगे, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि अशून्य, अब यहां से पूरा अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R नोट में 4 रूपांतरण F1 F2 F3 व F4 क्या है, समुच्चय संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ग्रुप हैं। ये स्टेटमेंट आपको यहां पर डालना है साथियों। तो उम्मीद करता हूं ग्रुप और आपके अबेलियन ग्रुप से संबंधित जो मैंने 4 से 5 प्रश्न करवाए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसका रेस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं साथियों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से नन्हे से प्यारे से आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी के छोटे से सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।